अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए, बहुत अच्छी सेहत के साथ रहिए और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ और आसानियाँ बांटने वालों में हमेशा शामिल रहिए। तो आज हम जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो विंटर स्पेशल भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि विंटर्स आते हैं तो गाजर आती है, और जब गाजर सीज़न में आ जाए तो हर घर में गाजर का हलवा और गजरेला बनना तो मस्ट ही होता है। तो सब अपनी अपनी रेसिपीज़ के साथ अपने घर में इसको एंजॉय करते हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है गजरेला। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए सबसे पहले इसके। मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर गाजर ले ली है जिसको ग्रेट कर लिया है। ख़्याल ये रखिए कि जब आप ग्रेट करें गाजर को तो जो उसका सेंटर पार्ट होता है येलो वो ना लें आप। हाफ़ कप मैंने राइस ले लिए जिनको सोक कर दिया 1 घंटा पहले। 2 लीटर मैं दूध इस्तेमाल करूँगी जो कि फुल क्रीम मिल्क होगा, और 1 कप फ्रेश क्रीम यूज़ होगी इसमें। हाफ़ कप मैं कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी। कुछ बादाम इस्तेमाल होंगे इसमें और पिस्ता इस्तेमाल होंगे। डेसिकेटेड कोकोनट हम इस्तेमाल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर हीप्ड, और 2 टेबलस्पून मैं किशमिश इसमें शामिल कर दूँगी। हाफ़ कप मैं वाइट शुगर इसमें इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोग कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ कर रहे अपनी रेसिपी में तो आप शुगर की जो क्वांटिटी है उसको डबल कर दीजिए, यानी कि 1 फुल कप शुगर इसमें ऐड कर दीजिए। मैं जो हूँ मीठा थोड़ा मीडियम से लो रखती हूँ, तो इसलिए मैंने हाफ़ एंड हाफ़ कप यूज़ किया है कंडेंस मिल्क और शुगर। अगर आप लोग थोड़ा मीठा तेज़ खाना चाहते हैं तो 1 कप कंडेंस मिल्क और हाफ़ कप शुगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा मुनासिब मीठा आपकी गजरेले में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मिल्क को अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे, और बॉईल करने के बाद थोड़ा सा मीडियम हीट के ऊपर उसको 15 मिनट पकने देंगे। उसके बाद जो राइस मैंने सोक करके रखे हुए थे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, उसको मैंने हाथ से मल के और तोड़ लिया है राइस को, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में उनको कर लिया है। मशीन यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब राइस सोक हो जाते हैं तो वो आपको पता है हाथ से ही टूट जाते हैं। तो मैंने इनको हाथ से ही तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कर लिया राइस को, और मैंने इसको अब दूध में शामिल कर दिया। दूध की क्वांटिटी हमने 2 लीटर ली है। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पका पका के इसको रिड्यूस करेंगे, और राइस इसमें डालने के बाद हमने मुस्तकिल चम्मच को चलाते रहना है, वरना राइस में लम्स बन जाते हैं अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो। तकरीबन जब तक राइस आपके फूल नहीं जाते जब तक आपको इसमें चम्मच चलाते ही रहना है मुस्तकिल तौर पे। तकरीबन 20 मिनट तो आपको कंटिन्यूस इसमें स्पून चलाना है, और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पका रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं इसमें गाजर शामिल कर दूंगी। चावल थोड़े से फूल गए थे, और उसमें लम्स बनने की जो पॉसिबिलिटी थी जब वो ख़त्म हो गई तो हमने इसमें 2 कप ग्रेटेड गाजर शामिल कर दी। अगर आप वेट के हिसाब से देखिए तो ये 300 ग्राम्स मैंने गाजर जो कि ग्रेटेड है कद्दूकश करके और वो इसमें शामिल कर दी है। गाजर को आप जब ग्रेट करें तो इस बात का ख्याल रखिए कि वो थोड़ा सा थिक ग्रेट कीजिएगा, उसको बिल्कुल बारीक ग्रेट ना कीजिएगा। अब आप इसको चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर पकाने रख दीजिए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसमें चम्मच ज़रूर चलाना है, क्योंकि राइस जो है वो नीचे से ना लग जाएं। आपने इसको तकरीबन 2 घंटे लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, और बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाना है। जब दूध आपका रिड्यूस हो जाएगा और थिक हो जाएगा, और गाजर और चावल ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह गल के और पक जाएंगी, और थोड़ी सी
मैश हो जाएंगी और दूध की क्वांटिटी जो है वो तकरीबन हाफ़ रह जाएगी। तो इसके बाद हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। अभी हम इसको बस लिड लगा के, लिड को कंप्लीट हमने बंद नहीं करना है, थोड़ा सा खुला रहे। जिस तरीके से देखें आप मैं रख रही हूँ, इस तरीके से आप इसका लिड कवर करके इसको पकाते रहिए। तकरीबन इस पॉइंट पे जो आप देख रहे हैं, मुझे इसको 1.5 घंटा हो चुका है पकाते हुए, और मैं हर 10 मिनट 5 मिनट के बाद इसमें स्पून को स्टर कर देती हूँ, चम्मच चला देती हूँ। अब आप देखिए दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, हाफ़ तकरीबन हो गया, और चावल और जो गाजर थी वो अच्छी तरह गल गई है, पक गई है। और इस पॉइंट पे मैंने अब इसके अंदर हाफ़ कप शुगर को ऐड कर दिया। शुगर हम जब चावल और गाजर गल जाएगी और दूध हाफ़ रिड्यूस हो जाएगा तब ही डालेंगे। अगर हम शुरू में साथ चावल और गाजर के साथ अगर हम शुगर डाल देते हैं तो फिर चावल जो हैं वो गलेंगे नहीं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब मैंने हाफ़ कप डेसिकेटेड कोकोनट भी इसमें शामिल कर दिया है, और मज़ीद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, बल्कि लो फ्लेम के ऊपर हम इसको मज़ीद आधे घंटे और पकाएंगे, और इसकी लिड कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे इस गजरेले को पकने में लगते हैं। इसका फ्लेवर सारा आता ही लो फ्लेम के ऊपर है। अब आप देखिए यहाँ पे शुगर से जो पानी रिलीज़ हुआ था वो आधे घंटे में सारा ख़त्म हो गया है, और अगेन थिक हो गई है। आपका गजरेला जो था वो दोबारा थिक हो गया है। तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें कंडेंस मिल्क जो कि हाफ़ कप मैंने इस्तेमाल किया वो मैंने डाल दिया है, और 2 टेबलस्पून इसमें किशमिश भी शामिल कर दी है। कंसिस्टेंसी आप चेक करते रहिए गजरेले की। आप देख रहे हैं कि दूध का कलर रिड्यूस होने के बाद कितना ज़बरदस्त हो गया है। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून बादाम शामिल किए, और अगेन 3 टेबलस्पून के बराबर पिस्ता, जिन दोनों चीज़ों को मैंने बारीक बारीक कट करके और उसमें शामिल कर दिया। यहाँ पे आप गजरेले की कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए, और मज़ीद 5 मिनट मैंने पकाने के बाद अब जब बिल्कुल फ़ाइनल पॉइंट पे आपकी रेसिपी आ जाए और बिल्कुल तैयार तकरीबन हो जाए, तो आप लास्ट पॉइंट के ऊपर इसके अंदर 200 ml फ्रेश क्रीम के शामिल कर दीजिए। और गजरेला जब बिल्कुल तैयार हो जाए उसके बाद बिल्कुल एंड में आपने क्रीम को शामिल करना है। फ्लेम आपका अगेन बिल्कुल लो फ्लेम रहेगा, और इसके अंदर आप क्रीम को अच्छी तरह फ़ोल्ड कर दीजिए। क्रीम डालने के बाद हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, बस लास्ट पॉइंट पे जो हमें चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि इलायची पाउडर है वो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड कर दूँगी, और फ्लेम लो है, और इसमें केवड़ा एसेंस भी मैं शामिल कर दूँगी खुशबू के लिए। तो अगर आप लोगों को इसका खुशबू और फ्लेवर नहीं पसंद केवड़ा का, तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। मैं 3 से 4 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के यहाँ पे इसमें शामिल कर दूँगी। उसके बाद इलायची और फ्रेश क्रीम और केवड़ा एसेंस को आप गजरेले में अच्छी तरह फ़ोल्ड कर दीजिए, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, और बिल्कुल तैयार है आपका गजरेला। इस पॉइंट पे इसकी कंसिस्टेंसी आपको क्रीमी टेक्सचर हमें बिल्कुल इसी तरह चाहिए था। इसकी रिचनेस आपको सब फील हो रही होगी। अगर तो आप मीठा थोड़ा सा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी जो है वो 1 कप कर दीजिए, और हाफ़ कप शुगर कर दीजिए, तो मीठा आपका थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। और जो मैंने आपको रेशियो बताया है उससे थोड़ा सा माइल्ड जो है वो स्वीटनेस रहती है। तो मीठा आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते या अवेलेबल नहीं है उस वक्त आपको, तो आप इसमें 1 कप भर के शुगर डाल दीजिए, वाइट शुगर। तो
बस फ्लेम ऑफ़ कर दिया हमने, बादाम पिस्ते ऊपर से गार्निश कर दिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, कितना थिक और कितना क्रीमी और कितना रिच इसका लुक आपको नज़र आ रहा है। टेस्ट तो बहुत ही मज़े का है। आप जब अपने घर में इसको बनाएंगे तो आपको ख़ुद ही इसकी रिचनेस का अंदाज़ा हो जाएगा। तो हमने इसको डिश आउट कर दिया। सिंगल सर्विंग में मैंने इसको सर्व किया है और ऊपर से गार्निश मैंने कर दिया बादाम और पिस्तों के साथ और कुछ ड्राइड रोज़ पेटल्स के साथ। आप इसको ठंडा करके फ्रिज में और फिर खाइए। ज़्यादातर लोग इसको चिल्ड ही खाते हैं लेकिन कुछ फैमिलीज़ में गजरेला जो है वो गरम भी खाया जाता है। तो अगर आप लोगों के यहाँ गरम खाया जाता है तो इसको सर्व कीजिए गरम भी, और अगर ठंडा खाया जाता है तो इसको ओवरनाइट या 2-4 घंटे आप इसको फ्रिज में ठंडा करके और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत रिच और बहुत क्रीमी फ्लेवर्स के साथ गजरेला हमारा बनके तैयार हुआ है। तो ट्राई कीजिए इस रेसिपी को भी अपने घर में आप लोग, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के यहाँ गजरेला किस तरीके से बनाया जाता है, और सर्दियों में मज़ीद क्या क्या स्पेशल डिशेस आप लोगों की फ़ैमिली में बनाई जाती हैं वो भी ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो रेसिपी ट्राई कीजिए, और अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ रेसिपीज़ जो मैंने बनाई हैं उनके फीडबैक्स दीजिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।